हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स के बारे में। यहाँ पर त्रुटि संशोधन विरोध प्रदर्शन हुआ है। 69,000 शिक्षक भर्ती चतुर्थ काउंसलिंग के आसार हैं। उप सचिव का स्टेटमेंट जारी हुआ है। 8,734 पदों पर जल्द होगी भर्ती। और भी जो भी अपडेट्स होंगी उन सभी को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। थर्ड राउंड काउंसलिंग क्या कुछ हो रही, कैसे क्या प्रोसीजर, उस सब के बारे में चर्चा होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले टेट, सी टेट, एमपी टेट वगैरह की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा। अनलिमिटेड एक्सेस होगा सभी कोर्सेज का। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगा। बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे। मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा। लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों तो अनअकैडमी लाया है मेगा क्विज सीरीज फॉर एमपी टेट। ये 8 दिसंबर से 8 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य होनी है। और यहाँ पर डिटेल्ड जानकारी दे दी गई है कि ईवीएस की 12 बजे, हिंदी की 1 बजे और संस्कृत की 4 बजे, इंग्लिश की 5 बजे क्लासेस लगनी हैं। और देखिए यहाँ पर रैपिड रिवीजन सीरीज सीटेट पेपर 1 ये स्टार्ट है 4 दिसंबर से 8 दिसंबर के मध्य। और यहाँ पर इसकी डिटेल्स दे दी गई हैं। वहीं पर अगर आगे दोस्तों हम बात करें तो T20 टेट डेली टेस्ट स्टार्ट हो गया है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के मध्य सायंकाल 6 बजे। एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, अगर यहाँ पर टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की बात करें तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। प्राइसेस यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करिए आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप। दोस्तों, यहाँ पर त्रुटि संशोधन को लेकर कल ही आपको वीडियो सेशन के माध्यम से अपडेट प्रोवाइड कर दी गई थी कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी के आवास के सामने अभ्यर्थियों ने खासा विरोध प्रदर्शन किया था। इसमें बहुत सारी जो महिला अभ्यर्थिनी थी वो भी मौजूद रही थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मंत्री के आवास पर प्रदर्शन। 69,000 भर्ती में आवेदन में ज़्यादा नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों ने संशोधन की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी के आवास का घेराव किया। बाद में पुलिस प्रशासन इन्हें धरना स्थल पर ले गया। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यदि कम नंबर भरने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है तो हमें भी मौका दिया जाना चाहिए। 100 से ज़्यादा अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में धरना दे रहे हैं। मंत्री ने अभ्यर्थियों से फ़ोन पर बातचीत की। देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री ने इन अभ्यर्थियों से फ़ोन पर बात की। इसके बाद भी अभ्यर्थी धरना खत्म करने को राजी नहीं हुए। महिला अभ्यर्थी सड़कों पर लेट गईं तो इन्हें यहां से इको गार्डन ले जाया गया। पिछले हफ्ते 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ गलतियों में संशोधन का मौका दिया गया है। यदि अभ्यर्थी ने प्राप्तांक में अपने मूल अंक पत्र से कम अंक यानी कि 120 की जगह 115 अंक भरे हैं तो उनका चयन आवेदन में भरे गए अंकों के आधार पर होगा। वे मूल अंक पत्र के आधार पर जिला आवंटन की मांग नहीं करेंगे, बल्कि जो अंक भरे हैं उनके आधार पर ही जिला आवंटन होगा। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने प्राप्तांक में ज़्यादा अंक भर दिए, मसलन 120 की जगह 125 भर दिया है, उनका चयन निरस्त कर दिया गया है। शासनादेश के मुताबिक इन्हें अनुमति देने से मेरिट प्रभावित होगी। अभ्यर्थी इसे मानवीय भूल समझकर अनुमति देने की मांग कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महिला अभ्यर्थी भी मौजूद हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। तो यहाँ पर सैकड़ों अभ्यर्थी दोस्तों रोड पर आ चुके हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि इस आदेश के चलते अंकीय विसंगतियां हैं जिनमें और मेरिट प्रभावित होगी। और कहीं ना कहीं ज़्यादा अंक वाले अगर भर के आपने मेरिट प्रभावित कर रहे हैं तो आपका चयन ही सिरे से निरस्त किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर राहत मिलने के आसार कम ही हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं कि शासन स्तर से चयन सूची को ना बदला जाए किसी भी सूरत में, ये चीज़ें हो रही हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें तो 4 लाख नौकरियों की ओर बढ़ रही है सरकार। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4 साल में 4 लाख नौकरियां देने की ओर बढ़ रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि कोरोना काल में देश में किसी भी राज्य में नौकरियां देने का यह रिकॉर्ड है। साथ ही बड़े पैमाने पर रोजगार भी दिए गए हैं। अब तक सरकार 3,57,429 नौकरियां दे चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने बुधवार को 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नया अध्यक्ष तैनात कर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। आप क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में अवश्य कमेंट के माध्यम से बताएं। देखिए यूपी में विभागवार भर्तियों की बात करें तो पुलिस विभाग में 1,37,253 पदों पर भर्तियां संपन्न। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,21,000। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622। यूपी लोक सेवा आयोग में 26,103। अधीनस्थ चयन बोर्ड में 16,708। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 8,556। माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,400। यूपी पीसीएल में 6,446। उच्च शिक्षा में 4,615। चिकित्सा विभाग में 1,112 और सहकारिता विभाग में 726। नगर विकास 700। वित्त विभाग 614 और तकनीकी शिक्षा में 365 पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं। वहीं पर दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, 8,734 पदों पर जल्द भर्ती हो सकती है। यहाँ पर देखें तो आईटीआई में ये भर्ती होगी। प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई में अनुदेशक व कार्यदेशक समेत सभी संवर्गों में लगभग 63% पद खाली हैं। इसका असर प्रशिक्षण व विभाग के अन्य क्रियाकलापों पर भी पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों का ब्यौरा के साथ भर्ती प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री से अनुमोदन मिलते ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों भारी भरकम पद खाली हैं। वरिष्ठ सहायक के 456 पद स्वीकृत हैं, 46 खाली हैं। अगर अनुदेशक तकनीकी की बात करें तो 4,739 पद और कार्यदेशक की बात करें तो 299 पद यहाँ पर खाली दिख रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी के भी भारी भरकम 1,508 पद खाली हैं। तो यहाँ पर भर्तियां जल्द आपको देखने के लिए मिलेगी। देखिए यहाँ पर शिक्षक भर्ती में 3 अभ्यर्थियों ने कराई है दस्तावेजों की काउंसलिंग। यहाँ पर छोटे-पुट अभ्यर्थी ही बचे हुए हैं दोस्तों, अदरवाइज लगभग सबकी यहाँ पर काउंसलिंग हो चुकी है और नियुक्तियाँ भी जल्द मिल जाएंगी। देखिए बेसिक शिक्षा परिषद पर चल रहा एससी अभ्यर्थियों का धरना स्थगित हो चुका है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी के खाली 1,133 पदों को एससी में बदलने की मांग को लेकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर 2 दिन चल रहा धरना बुधवार को स्थगित कर दिया गया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि उच्च यहाँ पे उप सचिव होना चाहिए, उच्च सचिव लिखा है। बेसिक शिक्षा परिषद अनिल कुमार ने छात्रों को आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 67,867 भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद एसटी के खाली पदों को एससी में शामिल कर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों चतुर्थ काउंसलिंग के आसार मतलब साफ दिखाई दे रहे हैं। मैंने कहा था कि अगर आप लोग प्रयास करेंगे, शासन स्तर से प्रयास करेंगे 1133 पदों के लिए, तो अवश्य ही आपको लाभ दिखता हुआ मिलेगा। कोर्ट से भी राहत मिल जाती है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों ने संघर्ष किया है, एक साथ वो आगे आए हैं और 2-4 दिनों तक लगातार इनका धरना प्रदर्शन बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय में होता रहा है। तो ऐसे में उप सचिव जी का साफ तौर पर स्टेटमेंट आ चुका है, जल्द इनके लिए जैसे ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो इनके लिए कन्वर्ट करके खाली पदों को भर लिया जाएगा। तो अगर ऐसे में खाली पदों को भरा जाएगा दोस्तों, तो क्यों नहीं जो बचे हुए पद हैं उनको भी भर लिया जाए, तो इसकी भी कवायद तेज हो सकती है। और यहाँ पर अगर महकमे की बात करें, अफसरों के मतलब मध्य ये बातचीत चल रही है कि जो रिक्त सीटें हैं, बची हुई सीटें हैं, उन पर मंथन जारी है कि किस प्रकार से इन पर जो है क्रियान्वयन किया जाए।
क्या इनको भरा जाए या बैकलॉग में क्रिएट करके इनके लिए नई भर्ती में जाकर इनको जोड़ दिया जाए। तो ऐसे में अगर अभ्यर्थी सम्मिलित मांग करते हैं चतुर्थ काउंसलिंग की और यहाँ पर बची हुई सीटों को भरने की मांग की जाती है, तो अवश्य ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आगे हम देखें तो उन्होंने धरना दे रहे अभ्यर्थियों से कहा है कि वह अपने घरों को लौट जाएं और निश्चिंत रहें। एसटी की खाली सीटों पर एससी को ही मौका मिलेगा या नौकरी मिलेगा। उप सचिव के आश्वासन पर एससी अभ्यर्थियों ने धरना स्थगित कर दिया गया है। देखिए, घेरा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का आवास। परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित अभ्यर्थियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया। नाराज अभ्यर्थियों ने डालीबाग स्थित आवास का प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी प्राप्तांकों में त्रुटि सुधार का अवसर देने और काउंसलिंग में शामिल करने की मांग कर रहे थे। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर अभ्यर्थी छोटी सी मिस्टेक के चलते नौकरी से वंचित हो रहे हैं। तो इनका भी धरना प्रदर्शन यहाँ पर कहीं ना कहीं जायज़ है और इनकी जो मांगे हैं वो भी जायज़ हैं। मूल दस्तावेजों से मिलान करके इनको नियुक्तियाँ दे दी जानी चाहिए, लेकिन शासन स्तर से यही है कि मेरिट प्रभावित होगी और इस वजह से संशोधन का अवसर नहीं दिया जा रहा है। देखते हैं दोस्तों इन मुद्दों पर आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए ये सारी की सारी अपडेट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।